हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एज 21 में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना के बारे में। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के रूप। शब्दों के दो रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जैसे कमल एक पुष्प का नाम है जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, ये एक सार्थक शब्द हो गया। और अगर हम इसी को लिख दें ल, क और म, जिसका कि कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह निरर्थक शब्द हो गया। आगे देखते हैं। सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला, रचना के आधार पर सार्थक शब्द। दूसरा है उत्पत्ति या जन्म के आधार पर सार्थक शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। और चौथा है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। और पांचवा विकार या प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द। आगे देखते हैं रचना के आधार पर सार्थक शब्द। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका विभाजन न किया जा सके, ना ही उपसर्ग का प्रयोग किया जा सके, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंख, मोर, हाथी आदि, ये सब रूढ़ शब्द होते हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ देते हैं तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे गजानन, इसमें 2 शब्द मिले हैं, गज धन आनन, अर्थात हाथी के समान मुख, जैसे गणेश जी। इसी प्रकार आगे है दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अगला है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यह योगरूढ़ शब्द हैं। आगे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ नहीं बताते तथा अलग करने पर उनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय। अगला है जैसे पुस्तक, पुस्तक धन पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय। अगला है विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। तो इसमें इसको अलग करने, इन शब्दों को अलग करने पर इनका एक स्पष्ट अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो ये यौगिक शब्द है। अगला देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ हिंदी के वो शब्द जो संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल देते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सिर, पैर, खेत आदि। अगला है देशज शब्द। देश में जन्मे शब्द, जैसे लोटा, थैला आदि शब्द। अगला है विदेशज शब्द। देश के बाहर की भाषाओं से लिए गए शब्द जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे लैंप, साइकिल, कुर्ता आदि, ये सब विदेशज शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, सूर्य, रवि, भानु आदि। अगला है विलोम शब्द, जैसे रात, दिन। अगला है समोच्चारित शब्द, जैसे अंश और अज। अगला है अनेकार्थी शब्द, जैसे द्विज, पक्षी।
अगला पॉइंट है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर तीन भेद होते हैं। शब्द का अभिधा रूप, इसको हम सीधा रूप भी कह सकते हैं, जैसे रवि अच्छा लड़का है। दूसरा है शब्द का लक्षणारूप, दूसरा शब्द लगाने पर जैसे रवि कक्षा का शंकराचार्य है, इसमें दूसरा शब्द लग रहा है, मतलब रवि कक्षा का शंकराचार्य है, मतलब रवि कक्षा का एक होनहार छात्र है। अगला है शब्द का व्यंजनारूप, इसमें व्यंग्यात्मक शब्द जैसे रवि गोबर गणेश है, यानी रवि मूर्ख है या रवि बुद्धिहीन है। पांचवा है प्रयोग या विकार के आधार पर सार्थक शब्द। प्रयोग या विकार के आधार पर दो भेद होते हैं, जैसे विकार विकारी, सॉरी ये विकारी होगा, विकारी तो ये होता है विकृत या बदल देना। जो शब्द के प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। और अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे हे हो अरे किंतु परंतु और या आदि। तो फ्रेंड ये सार्थक शब्दों के भेद थे जो हमने पढ़े। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।